हाय गाइस, सो योर एसएसटी का पेपर इज ओवर। नेक्स्ट इज योर हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर तुम्हारा 2 दिन में है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इतना जल्दी क्यों है पेपर, हमारे पास टाइम नहीं है, 2 दिन इज कम, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ। 5 दिन तुम्हारे पास होता तो तुम क्या करते? पहले के 2 दिन तो तुम वैसे भी बर्बाद करते, पढ़ते तो तुम 2 दिन पहले ही। आई गॉट 97 on 100 इन माई 10 CBSE बोर्ड एग्जाम्स, और काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि मुझे हिंदी में सबसे गंदे नंबर आते थे। सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहले मैं तुम्हें जनरल टिप्स दूंगी बोथ फॉर कोर्स ए एंड कोर्स बी स्टूडेंट्स, फिर मैं तुम्हें कोर्स बी वालों को स्पेसिफिकली कुछ बताऊंगी। तो पहले जनरल टिप्स सुनो। पहले अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है, पहले क्या करना है, सॉल्व द सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस इस साल के तुम्हारे आए हैं, तुम्हारे 2025 के। अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है, मेक श्योर रिसॉल्व 2 to 3 सैम्पल पेपर्स फॉर योर अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का अप्रोच इस बार डिफरेंट है। इट्स नॉट द सेम एज आई टोल्ड यू इन इंग्लिश। सो इंग्लिश में मैंने तुम्हें बताया था कि पहले तुम लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, फिर you'll understand the entire summary of the entire comprehension. Then you read the questions and you start solving it. हिंदी में it's not like that. हिंदी में you have to read the entire comprehension first. उसके बाद तुम questions पढ़ो and then you start solving it. जो तुम्हें 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया है, मेक श्योर तुम उसमें जितना हो सके उतना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के रख दो ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो एंड यू हैव टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग द पेपर, क्योंकि तुम्हें लिखना है। ओके, कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा मीडियम लेवल का आएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, और जो उसके क्वेश्चन है यू विल बी एबल टू सॉल्व। यू कैन स्कोर आउट ऑफ आउट इन योर अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, सो यू हैव टाइम आराम से लो, रीडिंग टाइम में पढ़ो कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग इट। ये है तुम्हारा अप्रोच इन योर हिंदी एग्जाम। सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है, मेक श्योर यू सॉल्व 2 to 3 सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस। पूरा पेपर ना सॉल्व करो, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है। बस अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के लिए 2-3 सैम्पल पेपर्स उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो। ओके, मेरी तरफ से टिप तुम लोग के लिए यही रहेगी कि तुम पहले अपना अनसीन पैसेज से स्टार्ट करो राइटिंग, और जल्दी जल्दी लिख लेना, और बाद में आराम से तुम बाकी तीनों सेक्शन के लिए टाइम देना। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो ईजी, लेकिन इसमें ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यूज में थोड़े ट्रिकी ऑप्शंस मिल सकते हैं। सारे ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद अपना आंसर टिक करो और लिखो। टिक मत करना क्वेश्चन पेपर में, तुम्हें निकाल दिया जाएगा एग्जाम से। डोंट राइट डॉट एनीथिंग ऑन योर क्वेश्चन पेपर। उसके साथ साथ मेक श्योर तुम सारे ऑप्शंस पढ़ रहे हो, कि क्या होता है, तुम पहला ऑप्शन पढ़ोगे, तुम्हें लग रहा है यही सही है, तुम टिक कर दोगे, तुम बाकी सब कुछ देखोगे ही नहीं। ये गलती एग्जाम में मत करना, क्योंकि इट विल कॉस्ट यू मार्क्स। और अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में इस बार सब्जेक्टिव भी हैं, थैंकफुली पिछली बार पास एमसीक्यूज थे। तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम कुछ भी उठा के पैसेज से लिख दो, कुछ भी एक पैसेज पूरा छाप दो, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। तो नंबर तो मिलेंगे। तो लिटरेचर के लिए पहली बात, वीडियोस पे टाइम वेस्ट ना करना, ठीक है। लिटरेचर के लिए जो तुम्हारे स्टोरीज और तुम्हारे पोएम्स हैं, इसको तुमने कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार तुमने इसके पेपर दिए होंगे। तो अगर तुम्हें कुछ जेन्युइनली नहीं समझ में आ रहा, तो बस उसके लिए देखना। बाकी तुम अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए वीडियोस ना देखो, क्योंकि हिंदी में तुम्हें लिखना है। मैंने ये पहले वीडियो में बताया था कि रिटन प्रैक्टिस इज अ मस्ट फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी। सो व्हाट आई सजेस्ट ओवर वॉचिंग वीडियोस इज रीडिंग योर पीवाईक्यूज। और रीडिंग पीवाईक्यूज मैंने हर वीडियो में बोला है, फिर भी तुम्हें शायद उतना समझ नहीं आया होगा। तो ओसवाल के बुक्स आते हैं, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, जिसमें तुम्हारा सॉल्व्ड पीवाईक्यूज होते हैं। सो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, उसका आंसर वहीं दिया है, तो उसको पढ़ लेना सारे चैप्टर्स की। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे वीडियोस होंगे और पीवाईक्यूज की, उसको एक बार देख लेना। पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस पढ़ लेना लिटरेचर के, क्योंकि वो बार बार रिपीट होके आते हैं और वो इस बार भी आएंगे। अगर तुम वीडियो देख भी रहे हो तो वॉट एवर यू लिसनिंग कीप राइटिंग, ताकि तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस भी हो, तुम स्पेलिंग्स भी सीख जाओ, और तुम्हारा वीडियो देखने का बेनिफिट तुम्हें मिले, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में लिखना है। सो रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट बोथ फॉर लिटरेचर एंड योर राइटिंग सेक्शन। लिटरेचर के लिए डोंट वॉच अ लॉट ऑफ योर वीडियोस, रीड योर पीवाईक्यूज, रिटन प्रैक्टिस करो, स्पेलिंग प्रैक्टिस करो। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हरियर का तुम्हारा चैप्टर है, उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जो तुम्हारा कीवर्ड्स होंगे। ये अगर तुम आंसर में लिखोगे तो पूरे नंबर तुम्हें मिलेंगे। वो सारे वर्ड्स आइडेंटिफाई करो और उसकी स्पेलिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग सेक्शन सबसे ईजी होता है। यू माइट डिसएग्री विद मी राइट नाउ कि नहीं इट्स डिफिकल्ट, बट सबसे ज़्यादा नंबर तुम्हें राइटिंग में ही दिया जाएंगे, क्योंकि इट इज़ ईजी। ऑल यू हैव टू डू, फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लेना, फॉर्मेट में कोई गलती ना करना, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करना। इफ यू जस्ट डू दीज 2 थिंग्स, तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर आ जाते हैं राइटिंग में। इट्स दैट ईजी। राइटिंग के लिए तुम्हें ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस फॉर्मेट पढ़ना है, और बाकी सब तो तुम्हारे क्रिएटिव एस्पेक्ट के ऊपर है कि तुम कितना लिख पा रहे हो एग्जाम में। सो इफ यू स्ट्रगलिंग इन राइटिंग सेक्शन, मेक श्योर यू रीड ऑल योर फॉर्मेट्स प्रॉपर्ली। एक बार तुम फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लो, लिख लो अपने फॉर्मेट्स, दीवारों पे रगड़ दो भाई, लिख के रगड़ दो, समझ गए। और स्पेलिंग प्रैक्टिस करो, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा, उस सब में बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये सब गलतियाँ आधी नंबर कॉस्ट करती हैं, और यू कांट बी मेकिंग दिस मिस्टेक्स एट दिस पॉइंट ऑफ योर एग्जाम। और फिर आए भाई तुम्हारी ग्रामर की बात। तो ग्रामर तो ईजी है ही, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर एक्सपर्ट्स इन दैट। इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो किसी भी सेक्शन पे कि अगर तुम्हें ग्रामर में थोड़ी और टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो तुम मुझे बता देना।
आई मेक अनदर वीडियो। योर जनरल टिप्स एंड हियर। अब मैं तुम्हें स्पेसिफिकली बताऊंगी हिंदी कोर्स बी वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि मेरे हिंदी कोर्स बी ही था तो मैंने तुम लोग के लिए कुछ लिखा है। लेट मी शेयर इट विद यू क्विकली एंड देन वी कैन एंड दिस वीडियो सो यू कैन स्टार्ट स्टडी, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है। सो देखो, इस बार हिंदी कोर्स बी वालों के लिए बता रही हूँ, तुम्हारा जो है तुम्हारा पैटर्न चेंज हुआ है, तुम्हारा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। पिछली बार इट वाज डिफरेंट, दिस टाइम इज डिफरेंट। आई जस्ट वांट यू टू बी अवेयर। आई नो यू नो इट, बट फिर भी एक बार सुन लो, देयर इज नो हार्म इन लिसनिंग टू दिस। तो तुम्हारे 4 सेक्शन है इस बार, क ख ग घ। ओके, पहला सेक्शन है पैसेज, अनसीन पैसेज, 14 मार्क्स के। तुम्हारे 2 पैसेजेस आएंगे, 7 मार्क्स ईच। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर्स उठाओ, उससे प्रैक्टिस करो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, मेक श्योर रीडिंग टाइम में जितना हो सके तुम उतना सॉल्व कर लो। उसके बाद ये डिफरेंट अप्रोच है, मैंने बताया इंग्लिश जैसा नहीं है, इट्स अ डिफरेंट अप्रोच दिस टाइम, सो डू दैट। एमसीक्यूज में डोंट रश, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। पिछली बार बस एमसीक्यूज थे विच वाज नॉट दैट गुड। इस बार तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, तो एमसीक्यूज सॉल्व करना, उसमें रश मत करना, सारे ऑप्शन पढ़ना। सारा ऑप्शन पढ़ो, फिर आइडेंटिफाई विच इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जो तुम्हारा सब्जेक्टिव है उसमें तुम्हें 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क ईच का, तो वो तुम्हारा 7 नंबर हो गया पैसेजेस का। उसके बाद तुम्हारा है ग्रामर। ग्रामर तुम्हारा 16 मार्क्स का आएगा और ग्रामर में होंगे 20 क्वेश्चंस, सो यू हैव 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो तुम चूज कर सकते हो। तुम्हारे 4 चीजें आएंगे। पहला है तुम्हारा पदबंध, ओके, देन इज योर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे। इन चारों में तुम्हें 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 में से तुम्हें करने 4 ही हैं, तो वो तुम डिसाइड कर लेना तुम्हें कौन कौन से करने हैं। अगेन अगर कोई एक्स्ट्रा टिप्स चाहिए होगा तो वो मुझे बताना, आई टेल यू लेटर, बट फॉर नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। फिर है तुम्हारा राइटिंग सेक्शन विच इज फॉर 22 मार्क्स। इसमें तुम्हारा है पत्र, अनुच्छेद, विज्ञापन, सूचना, और ईमेल और लघुकथा में तुम्हें मिलेगा एक ऑप्शन, तो वो चूज कर लेना। आई वुड सजेस्ट गो विथ ईमेल क्योंकि इट्स कंपैरेटिवली इजी। तो इन सब में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना फॉर्मेट याद करना है और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करना। एंड देन इज योर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए क्या करना है, पीवाईक्यूज पढ़ो, वीडियोस कम देखो, रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करो, लिख लिख के पढ़ो, स्पेलिंग प्रैक्टिस करो, और कीवर्ड्स जो हर चैप्टर के कुछ हैं इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, उसकी स्पेलिंग प्रैक्टिस करो। हिंदी तुम्हारा आराम से हो जाएगा। इफ़ यू फेल्ट दैट दिस वीडियो वाज रश्ड, आई एम सॉरी। मैंने ये सेकंड टाइम फिल्म किया है, इसके पहले मैंने फिल्म किया था बट आई डिडंट इवन स्टार्ट रिकॉर्डिंग, व्हिच इज सो अननोइंग ब्रो, हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड। इतना मैंने बताया एंड देन 20 मिनट बाद आई एम सीइंग इट्स नॉट रिकॉर्डिंग, वेरी अननोइंग, बट दैट इज नॉट व्हाट वी नीड टू बी वरिंग अबाउट। जो हुआ वो हुआ। तुम्हारे पास 2 दिन है, मेक दिस 2 days काउंट, स्टडी वेल फॉर हिंदी एग्जाम, then you can chill, you can take a good fat long break of 1 day and then start studying for your math exam. 2 दिन और रगड़ लो, हिंदी के पेपर के बाद तुम आराम करना, उसके लिए भी I'll make a video, but for now just do this much और हिंदी में तुम्हें नंबर आएंगे।